जिस तरह से एक दुखद खबर हिमनिया से आया जहाँ पर एक बच्चे डूबने की खबर आए तो आज रेस्क्यू हुआ, रिट्रीव हुआ उसका बॉडी। तो हमारे साथ एलबी यूथ की अध्यक्ष जिगमेत रफ्तान जी। जिगमेत जी, आप लोगों ने भी कोशिश किया, आज आखिर बॉडी रिट्रीव हुआ। आज बॉडी रिट्रीव हुआ है और कल जब लगभग 12:30-1 बजे का जो ये वाक़या है कल दिन का, जहाँ ये जब 3-4 बच्चे वहाँ पर स्विमिंग करने गए थे इंडस रिवर में, और उसके बाद एक बच्चे का डूबने का जो खबर हमें तो लगभग 4:30 बजे मिला है। जहाँ उससे पहले उन्होंने कोशिश की है काफ़ी, तो वहाँ उस इलाके का काउंसलर ने हमें इंफॉर्मेशन दिया है कि यहाँ पर काफ़ी वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। तो हमने अपील की अपनी जो जितने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप है सब पर अपील की है। और उसके बाद हम जैसे तुरंत जैसे खबर मिला है हम वहाँ यहाँ से हिमिया की तरफ हम निकले। तो जैसे वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर पहले से हम हमारा जो यूटी एसडीआरएफ पहले से पहुँचा हुआ था और पुलिस पहुँचा हुआ था और आसपास के गाँव के काफ़ी सारे लोग पहुँचा हुआ था। तो काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, रात तक ढूंढने की कोशिश की, उन्होंने लाइट लगाकर भी ढूंढने की कोशिश की। तो कल बॉडी नहीं मिला था और कल तो पता भी नहीं था कि बच्चा ज़िंदा है कि मरा हुआ। आज और सुबह हमने 7 बजे से फिर जो रेस्क्यू का जो है ऑपरेशन वो शुरू किया है। 7 बजे हम वहाँ पहुँचे तो एसडीआरएफ भी वहाँ पहुँचा हुआ था। उसके बाद हम लद्दाख पुलिस के काफ़ी जवान वहाँ पर पहुँचे, काफ़ी पुलिस पहुँचे वहाँ पर, हम बहुत ढूंढने की कोशिश की। उसके बाद एक वॉलंटियर्स एक ग्रुप है जो उससे पहले एक वाक़या हुआ था जहाँ पर उन्होंने ही बॉडी को छुशोत में, हाँ जी, तो उन्होंने ही बॉडी को निकाला था। तो हमने उनसे भी कल शाम को बात की है, उनसे भी मिल के हमने कि हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। तो वो सुबह आए, बस पूरा भर कर आए, काफ़ी 20-25 लोग आए। तो उन्होंने अपने टेक्निक के साथ जो वॉलंटियर्स ऑफ छुशोत है वहाँ पर, तो छुशोत का पूरा जो जवान है के साथ काफ़ी एसडीआरएफ के साथ मिलजुल कर हम सब ने जो हमारे एलबी यूथ का जो एग्जीक्यूटिव भी था और आसपास के गांव वाले भी थे, सब ने मिलजुल कर आज बहुत ढूंढा, कोशिश की। और लगभग 4-5 घंटे ढूंढने के बाद तो जहां पर उन्होंने स्विमिंग किया था उसी जगह से बॉडी को निकाला गया। वहां पर काफ़ी एक अच्छा वो है कि उसी जगह पर मिला है। तो दुखद बात यह है कि हम सुबह परिवार से भी मिले, उनके परिवार से भी मिले, और 14 साल का बच्चा था और उनके परिवार जो हिमिया से है उनसे भी मिले। तो 2 दिन में बॉडी हमें एसडीआरएफ और सारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं सारे ने एकजुट होकर बॉडी जो रिट्रीव किया। जिगमेत जी, आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ये हादसा रिसेंटली ही 2 हुआ। जी हाँ, ये एक लगातार दो हादसा उससे पहले भी हुआ है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, जितने भी हमारे जो बच्चे हैं आजकल समर वेकेशन चल रहा है, आजकल जो मौसम की वजह से सभी लोग, काफ़ी लोग पिकनिक के लिए भी जाते हैं, काफ़ी लोग। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आजकल जो पानी का भाव बहुत ज़्यादा है, आप स्विमिंग करना चाहते हैं तो काफ़ी सारा स्विमिंग पूल है, वहाँ पर जाके आप नहा सकते हैं। और इंडस रिवर के सामने ना जाए, और काफ़ी लोग पिकनिक करने जाते हैं। तो खासकर बच्चे का ध्यान रखें। सभी पेरेंट्स को मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि ये हादसा 2 बार नहीं 3 बार काफ़ी बार हो चुका है। तो मैं आशा करूँगा कि अगले बार ना हो ऐसा। तो मैं वही अपील करना चाहूँगा, अपने बच्चे का ख्याल रखें। और जहाँ अगर आपको पिकनिक करना हो या कोई भी हो, काफ़ी जो इंडस रिवर से दूर हो, काफ़ी कई जगह अच्छा जगह है जहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, वहाँ जाके आप नहा सकते हैं, वहाँ जाके आप इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा आजकल का जो दौर चल रहा है इंडस रिवर में काफ़ी पानी है, तो वहाँ से बच के रहे और वहाँ से दूर रहे। जी, जिस तरह से जो कल हिमिया से एक बच्चे की डूबने की खबर आई, उसके बाद जब भी हम रेस्क्यू की बात करते हैं, यूटीडीआरएफ और स्पेशली इंस्पेक्टर संग नमग्याल की बात करते हैं, सर बच्चे की शव आज मिला। जी, इस महीने में दूसरा हादसा हुआ हमारे लेह में, ये ड्रोनिंग का। कल एक हिमिया के एक 17 साल के लड़के वहाँ पर नहाने के लिए गए थे, तो पानी में डूब गए थे। तो वहाँ पर एक नाला ड्रेन जैसा बना है, लास्ट ईयर वो बाढ़ आया था। तो उस पत्थर की वजह से वो
तालाब जैसा बन गया है। तो पानी का भाव भी उतना ज़्यादा नहीं था, तो हमने सोचा वो लाश कहीं नहीं जा सकता, इसी में है, तो हमने ज़्यादातर कंसंट्रेशन उसी में लगाया। बाकी जो राफ्ट एसोसिएशन है वो नीचे राफ्ट लेके चले गए। हमारे साथ एलबीए के यूथ विंग भी थे और अंजुमन के यूथ विंग भी थे। हम सब मिल के सभी ने अच्छे काम किए। सुबह से कल रात से मतलब 24 घंटे हो गए, कल रात से हम इसी पे लगे हुए थे। तो आज सुबह 24 घंटे के बाद हमें उस लड़के का लाश मिला। जी सर, आप जो यूटीए डीआरएफ के टीम में कितने लोग थे? आप किस तरह से इक्विपमेंट आपके पास थे, जो साधन थे? जहाँ इंडस बहुत थे, उसमें पानी भी बहुत ज़्यादा है आजकल। जी, ये अपर इंडस का एरिया है, तो पानी उतना ज़्यादा नहीं है जैसे नीचे वाले इंडस का जो पानी है। तो हमारे पास इक्विपमेंट तो जैसे बोट है, इस बार हमने वो तालाब जैसा बना हुआ था, तो हमने मोटर बोट भी लिया। तो मोटर बोट की स्प्लैश से निकल भी सकते हैं, ये सोच के हमने बहुत उस पर भी चलाया। फिर रोप लगा के अंदर भी गए सारे मिल के, यूथ विंग, अंजुमन यूथ विंग और एलबीए यूथ विंग और शुशुत, तो सारे मिल के सारे पानी में गए। तो रस्सी लगा के जैसे बैठे थे। तो लंच किया, लंच के ब्रेक के बाद हमने रस्सी उधर फेंक के रखा था। तो बाद में लंच करने के बाद गया तो खुद ब खुद लगता है किस्मत हमारी अच्छी थी। वो ऐसे लाश ऐसे थे, हाथ के बीच में ऐसे रोप में फंस गया। तो रोप खींचते तो वो निकाल के आ गए। जी सर, आखिर में ये हादसा लद्दाख में 2 बार हुआ, वो भी आसपास ही हुआ, तो अब क्या बताना चाहेंगे? पहले मैंने तो पहले भी कहा था, खासकर यंग जनरेशन से, कि स्विमिंग नहीं आता तो समुंदर के पास ही मत जाइए। आप लोग आता है भी मत जाइए। 1-2 महीने के लिए मैंने पहले भी बताया था, ये जुलाई अगस्त थोड़ा समुंदर या तालाब वालाब जहाँ भी हो बच के रहे। यही मेरा पहले भी कहा था, ये भी फिर मैं आगाज करता हूँ सारे न्यू जनरेशन को कि पानी में 1 महीने तक, अब अगस्त खत्म हो गया, अगस्त एंडिंग तक मत जाए। थैंक यू सर। जिस तरह से कल हिमिया गांव में एक हादसा पेश आया जिसमें एक लड़के के डूबने की खबर आया, तो उसी को चलते हुए काफ़ी लोग मोबिलाइज हुआ। यूटीडीआरएफ हो, लद्दाख पुलिस हो, वॉलंटियर्स ऑफ शुशुत तो उसी तरह एसडीएम न्योमा, उसी तरह अंजुमन इमामिया, एलबीए यूथ, सभी लोग मिल के कोशिश किया। तो आज बॉडी रिट्रीव हुआ ये शुशुत वॉलंटियर्स को मिला। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आप लोग को वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए गया, बॉडी को रिट्रीव करने के लिए आप लोगों को बुलाया गया कि आप लोग खुद गए? तमाम न्यूज़ 18 के व्यूवर्स को सलाम मौजूद है। हमें कल ये मैसेज जो है हमें कल शाम को मिला एक फेसबुक के ज़रिए। तो हमने कल रात को हम सब वॉलंटियर्स एक जगह पे जुट हो के हमने ये निर्णय लिया कि हम सुबह सवेरे यहाँ से हिमिया के लिए निकल जाएंगे। हमें कहीं से बुलावा ऐसा कुछ नहीं है, हम खुद वॉलंटियर एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम वहाँ पे चले गए थे इसलिए। जी, तो अब लोग कितने लोग थे वॉलंटियर, और किस तरह से आपने वो बॉडी को रिट्रीव करने के लिए कैसे मिला वो? सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 को शुक्रिया अदा करता हूँ। एक्चुअली हम यहाँ पे 25-30 वॉलंटियर्स थे शुशुत के। तो हमें पहले वहाँ जाके हमने पूरा सर्वे किया ग्राउंड को कि कितना डेप्थ है या कितना उसका लहर कितना है, वो सब पता करके हमें नेक्स्ट शिफ्ट में हमें वो रिकवर हुआ सर। जी, तो आप लोगों के पास इक्विपमेंट क्या थे? आप लोग स्विमर्स में एक्सपर्ट हो या कुछ इक्विपमेंट था उसी के सारी बॉडी को? सर ये सिर्फ शुशुत के लोकल से जो स्विमिंग करते करते मतलब इनको थोड़ा बहुत नॉलेज है पानी में किस तरह रहना है बोल के। तो विदाउट इक्विपमेंट सब लड़के चले गए। तो मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा लड़कों के लिए इक्विपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लड़कों को अपने जान की सेफ्टी रहे और रिस्क रहे। तो इक्विपमेंट होना बहुत ज़रूरी है सर। विदाउट इक्विपमेंट हम चले गए वहाँ पे। अब कुछ बताना चाहिए सर? मैं वही बताना चाहता हूँ कि लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया। बाकी वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जैसे आपने मेंशन किया, वो सभी को मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। बाकी यहाँ पे थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है, जैसे इक्विपमेंट्स हुआ, ट्रेनिंग का हुआ। काफ़ी यहाँ पे कुछ लड़के हैं जो मतलब शुशुत वाले बचपन से ऐसे पानी में रहना, ऐसे स्विमिंग ऐसे आते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत वहाँ पे कामयाबी मिला हमें। जी। तो सर मैं पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे की बॉडी मिला वो उसी जगह से मिला जहाँ हादसा पेश हुआ, कुछ दूरी पे मिला?
बॉडी हमें रिकवर वही जहाँ पे बच्चे स्विम करने गए थे वहीं से हमें रिकवर हुआ। हमने एक शिफ्ट रखे थे, जब सुबह हम वहाँ पहुँचे लगभग हम 10 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद हमने एक सर्च ऑपरेशन वहाँ पे शुरू किया। हमने डेप्थ चेक करने के बाद वहाँ पे लंच से पहले हमने वहाँ पे एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उस वक्त उसके बाद हमने लंच ब्रेक ले ली आधा घंटे का। उसके बाद हमने फिर से जस्ट स्टार्ट करते हुए हमें 10 या 15 मिनट के बाद हमें बॉडी रिकवर हुआ सर। तो आखिर में आप कुछ बताना चाहेंगे जो आजकल बच्चे पानी की रिसेंटली शिशोद में ऐसा उससे भी बच्चे सीखा नहीं और ये दूसरा घटना है। ये तो हम सबको बखूबी है, हमारे इससे पहले भी और एक हादसा हुआ है। तो इसीलिए मैं फैमिली से खासकर पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को खासकर नदी के किनारे ना जाने दिया जाए। तो इसीलिए ज़्यादातर बच्चे का हादसा हमें बार बार आ रहा है ये न्यूज़। तो हमें ख़ुद को अलर्ट रहना है कि इस चीज़ को हमें रोकना है। बच्चों को अभी समर वेकेशन ज़्यादा हो रहा है तो बच्चे सब अपने पानी की नदी के किनारे जा रहे हैं। तो इसलिए हम सबको अलर्ट रहना है। जो भी लड़के बड़े देखे उनको भी बताए, लड़कों को छोटे बच्चों को बताए कि ऐसा ना किया जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बार बार ऐसे हादसे होने से हमें बड़ा मुश्किल हो रहा है और दुख की बात है। हमें 2 न्यूज़ हमें इसी महीने में सुनना पड़ा। तो हम यही चाहते हैं कि बार बार ऐसे न्यूज़ ना आए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे शिशोद के वॉलंटियर जो खुद जैसे कल खबर मिला वो खुद चले गए आज रेस्क्यू करने के लिए, जो रिट्रीव करने के लिए। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि वो लोग 25 की तादाद में लोग थे, उसी तरह SDRF, उसी तरह अंजुमन इमामिया यूथ विंग, उसी तरह LB यूथ विंग, उसी तरह लद्दाख पुलिस, सभी लोग यहाँ मिल के जो रिट्रीव करने की कोशिश कर रहा था। आखिर जो शिशोद के वॉलंटियर्स को बॉडी रिट्रीव हुआ। मैं और मेरे साथी निसार हुसैन, न्यूज़ 18 के लिए।